तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्टर लाइफ साइंस स्टॉक के बारे में। सबसे पहले क्लियर कर डिस्क्लेमर कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पर इसमें हम सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड डेटा देखेंगे, किसी भी तरह से यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। खुद से स्टडी करें, खुद से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, खुद के दम पर जो करना है वो करे। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 16 तारीख को यहाँ पे 36 के आसपास, 36 नहीं 37 के आसपास कहीं पर तो ये स्टॉक ओपन हुआ होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। मतलब स्टार्टिंग में तेजी आई, उसके बाद यहाँ पे दिन भर कंसोलिडेशन किया, हाई हमारा यहाँ पे 44 के आसपास, ये भी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 6.40 रुपीज के आसपास यहाँ पे आपको मतलब इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ पे 17.41% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। ये भी चीज चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद ये मतलब इतनी तेजी आ रही है तो हम यहाँ पे इसका चार्ट का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला डेटा देख लेते हैं कि मतलब एक साल में यहाँ पे चार्ट का परफॉर्मेंस कैसा था। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज कर लेता हूँ और थोड़ा सा ओके, यहाँ पे अभी आपके सामने लास्ट का पूरा एक साल का परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एक साल के अंदर का जो लो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो लिटरली यहाँ पे 20 के भी नीचे है, 15-16 के आसपास चाहे हो ये आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब इसमें मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर से ये डिप आया, उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टॉक ने इंक्रीज किया। एंड मतलब इसमें ना बड़े बड़े कैंडल्स आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा कैंडल है, 5 to 6% के आसपास का तेजी का होगा, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला कैंडल। एंड ये वाला भी देख सकते हो, ये वहाँ यहाँ पे भी आपको एक बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है 43 रुपीज के आसपास का। तो यहाँ पे ओके ये तो आज का कैंडल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैक में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको अच्छे खासे ओके यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मतलब बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसमें अगर मतलब ऐसे ही यहाँ पे तेजी आती रहती है, तेजी या फिर मंदी बड़े बड़े कैंडल्स वाली आती रहती है, तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग रहता है कि ये यहाँ पे या तो बहुत मतलब ये स्मॉल कैप स्टॉक है या फिर या तो मिड कैप स्टॉक है। ये यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब पूरा का पूरा लॉन्गर टाइम का इसका डेटा दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को ओपन कर लिया है। एंड देख सकते हो आप इसका जो लिस्टिंग का जो प्राइस है वो 30 के आसपास कहीं पर तो होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में मतलब गिरावट आई, आप क्लियरली देख सकते हो। एंड इस वाले सपोर्ट जो से इसने 10 रुपए के मतलब आसपास से इसने मतलब हमेशा सपोर्ट लिया है। एंड उसके बाद काफी वोलेटाइल है, ठीक है, ऊपर नीचे। उसके बाद हाई बना इसने 60 रुपीज के आसपास, फिर से यहाँ पे नीचे आया 2016-15 के आसपास इसने हाई बनाया। उसके बाद ये 2020 वाला गिरावट 10 के आसपास फिर से आया, फिर से ऊपर गया 50 रुपीज के आसपास, 50 से भी थोड़ा सा नीचे मतलब यहाँ पे रिवर्स हो गया। एंड यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक अभी 43 के आसपास आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे बाय द वे काफी टाइम से एक ही रेंज में ये घूम रहा है। लास्ट के तो अगर 2006 से भी बात करें तो 14 इयर्स प्लस अभी के मतलब 3-4 इयर्स, तो 14, 15, 16, 17, 18 इयर्स से चाहे तो आप यहाँ पे एक ही रेंज में स्टॉक घूम रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रही है। तो चलिए थोड़े से स्टॉक से रिलेटेड हम यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं कि बैलेंस शीट कैसी है, फंडामेंटल्स कैसे है, रिजल्ट कैसा है, ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड प्राइमरली इंगेज इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, फार्मास्यूटिकल्स, इंग्रेडिएंट्स एंड फिनिश्ड डोसेज फॉर्म। तो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड काम करने वाली ये लोग कंपनी है। एंड क्या करते हैं, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करते हैं वेरियस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो फार्मास्यूटिकल जो मतलब बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती है उसी से रिलेटेड मतलब ये काम करते हैं। एपीएस में काम करते हैं। एपीएस में मतलब जहां तक मुझे आता है डिवीज लैब सबसे इसमें नंबर 1 कंपनी है काम करने वाली। हम सेक्टर कंपैरिजन में, सेक्टर के कंपनीज के कंपैरिजन में हम यहाँ पे नीचे देखेंगे कि मतलब क्या डिवीजन लैब का नाम सामने आता है इसमें, ठीक है, कंपैरिजन में। तो उसके बाद चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और यहाँ पे कंपेयर चीजें कर लेते हैं। नेक्टर लाइफ साइंस आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं इसका मतलब एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हम इसमें इसका वेबसाइट भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं, ताकि मतलब बिजनेस रिलेटेड चीजें हमें और इसका मतलब थोड़ा सा अच्छे से जानकारी हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा चीजें और प्रॉपरली ओपन कर लेता हूँ। तो 968 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इसलिए यहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। यहाँ पे 20% के आसपास का तेजी इसमें हो सकता है या फिर मंदी भी हो सकता है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 968 करोड़ के आसपास सिर्फ इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 43 के आसपास है। एक साल के अंदर का हाई आपको यहाँ पे 44.3 के आसपास देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का लो आप यहाँ पे देख सकते हो 14.4 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
फेस वैल्यू 1 के आसपास है, यानी कि इसमें बोनस सर्विस स्प्लिट एक्शन अभी के लिए तो नहीं हो सकता, कॉर्पोरेट एक्शन अभी के लिए तो नहीं हो सकता। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। 0% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। आरओई आरओसी दोनों माइनस में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी अभी लॉस में चल रही है, नेट लॉस में अभी आपको कंपनी देखने को मिल रही है। फिर भी स्टॉक का पी देखने को मिल रहा है 120 के आसपास आपको स्टॉक का पी देखने को मिल रहा है। एंड बुक वैल्यू 47 के आसपास है। 47 का कह सकते हैं कि मतलब अपने बुक वैल्यू के टोटल भी मतलब 1x भी ये ट्रेड नहीं कर रहा, अपने बुक वैल्यू के जितना भी ये स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम नीचे चेक कर लेते हैं, हमें यहाँ पे पी रेशियो चेक करना है। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस इस टाइप वाली ये कंपनी देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम ये प्रॉफिट में कब आए थे, तो ये शायद मतलब दिसंबर 2022 के पहले यहाँ पे ये लोग थोड़ा टाइम के लिए प्रॉफिट में आए थे। उसके बाद कंपनी ने फिर से यहाँ पे लॉस दिखाना चालू किया और बाय द वे अभी शायद थोड़ा सा ये प्रॉफिट में आए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 14 फेब 2024 का मतलब अभी का शायद क्वार्टर इनका प्रॉफिट में आया है। हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ईपीएस 0.36 के आसपास देखने को मिल रहा है। एक महीने में यहाँ पे आपको मतलब ये भी पी रेशो का भी मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी का जो पी है वो आपको 119 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। 5 सालों के साथ हम इसका कंपेयर कर लेते हैं तो उसके हिसाब से तो मतलब काफी हाई के आसपास ऊपर है, ठीक है। 5 सालों के अंदर का हाई आपको यहाँ पे 22 के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी वाला पी पूरा इसको मतलब तोड़कर 119 के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि हमने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखा, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मतलब पूरे चार्ट में ये अपडेट नहीं हुआ। मैक्स पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही है। तो लिटरली मतलब मैक्स के पूरे इसमें मतलब पी इतना ज्यादा हाई कभी नहीं हुआ। यहाँ पे 22 और 25 का सबसे मतलब लास्ट का हाई था। एंड लो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 के भी नीचे यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है, लेकिन एक महीने के लास्ट डेटा में देख सकते हो 120 के आसपास यहाँ पे आपको पी जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये मतलब काफी ज्यादा वैल्यूएशन है पी के हिसाब से। इस कंपनी की पी के कंपैरिजन में कह सकते हो कि मतलब ये काफी आपको मतलब पी ऊपर देखने को मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस काफी बढ़ चुका है, ऐसा भी चाहे तो मतलब पी के कंपैरिजन में बढ़ चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मशीन जनरेटेड पॉइंट्स है प्रोज एंड कॉन्स वाले, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो कंपनी हैज रिड्यूस डेट, तो कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, तो ठीक है चलिए अच्छी बात है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू के कम ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिला है। 0.91 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेबिटर डेज इंप्रूव हुए, यानी कि मार्केट से जो पैसा आने के लिए पहले 84 डेज लगते थे, तो उसे पहला वो पैसा आने के लिए अभी यहाँ पे सिर्फ 67 डेज लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे चाहे तो ये चीज यहाँ पे चेक कर सकते हो। वैसे अच्छा रहता है मतलब पैसों का जो ट्रांजेक्शन है वो सबसे मतलब जितना ज्यादा फास्टेस्ट हो, जितना ज्यादा पैसों का रोटेशन हो, उतना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा रहता है, तो उतना किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कॉन्स में आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी के बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ चीजें इंपैक्ट कर रही है, जो हम यहाँ पे नीचे देखेंगे बैलेंस शीट में या फिर पीएनएल में, ठीक है। तो उसके बाद कंपनी ने मतलब पोर सेल्स ग्रोथ दिखाया है लास्ट के 5 सालों में, सिर्फ -4.10%, यानी कि थोड़ा सा शायद बिजनेस में गिरावट हुआ है, सेल्स में गिरावट हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी दी है लास्ट के 3 सालों में, तो कंपनी के रिटर्न ज्यादा कुछ बने नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे बोलोगे आज तो यहाँ पे मतलब 17-16% का तेजी है, और यहाँ पे लास्ट के 3 सालों में लो रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों दिखा रहा है, तो ठीक है। तो इसका क्या रहता है कि मतलब आज यहाँ पे ठीक है 16-17% बढ़ा है, ठीक है। अभी आने वाले मतलब कुछ दिनों में यहाँ पे अगर डेली यहाँ पे 10% से भी गिर जाए, तब भी मतलब ये आज की एक दिन की तेजी यहाँ पे इजीली वैनिश हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कितना परसेंट का रिटर्न दिया है ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये चीज आप सभी को पता रहना चाहिए। उसके बाद सबसे डेंजर पॉइंट ये लग रहा है मुझे, काफी डेंजर है ये कंपनी। लिटरली पूरी की पूरी कंपनी गिरी हुई रखी है प्रमोटर्स ने, मतलब प्रमोटर्स के पास जो लोग कंपनी चलाते हैं, जो इनके पास कंपनी का मेन विजन रहता है, तो वो उनके पास जितनी भी शेयर होल्डिंग है वो सारी की सारी यहाँ पे मतलब गिरवी रखी हुई है, ठीक है। प्रमोटर्स के पास मतलब इनके पास इतने बुरे दिन आ गए, इन्हें इतना मतलब पैसे की जरूरत थी और शायद इन्हें कोई और पैसा नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे कंपनी ने मतलब प्रमोटर्स ने अपना 100% स्टेक गिरवी रखा है, ठीक है। जितना कुछ भी मतलब प्रमोटर्स के पास रहा होगा, तो उसमें से 100% स्टेक कंपनी ने गिरवी रखा है। काफी बड़ा ये नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रमोटर्स के पास कुछ भी यहाँ पे हिस्सा नहीं है कंपनी का। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के 3 सालों में, प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा भी बेचा है। -11.4% से प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम हो रही है कंटिन्यूसली, एंड यहाँ पे प्रमोटर्स ने मतलब पूरी की पूरी कंपनी गिरवी रखी हुई है, तो काफी दो बड़े आपको यहाँ पे मेजर नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, इंडियन बल्क ड्रग्स, फॉर्मलिन इस सेक्टर में
इसका कंपैरिजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें कंपनी है सन फार्मा इंडस्ट्रीज, जिसका मार्केट कैप 3,62,287 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सिप्ला का मार्केट कैप है 1,16,316 करोड़ के आसपास। डॉक्टर रेड्डीज का मार्केट कैप, काफी बड़ी कंपनीज है ये, आपको सभी को पता ही होगा। आपने मतलब मैनकाइंड फार्मा, लुपिन, अल्केम लैब्स, ये काफी बड़ी कंपनी है। ये इतनी छोटी कंपनी है नेक्टर लैब की, इनके सामने कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। काफी काफी मतलब मार्केट कैप के हिसाब से तो काफी छोटी कंपनी है। खैर जाने देते हैं, पी कंपेयर कर लेते हैं। 119 का इसका पी देखने को मिल रहा है एंड बाकी सेक्टर के सारे प्लेयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा आपको इसका पी देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब लिटरली जितने सारे प्लेयर्स है टॉप के 7 प्लेयर्स से भी मतलब काफी ज्यादा आपको इसका पी देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 119 का पी इसके सारे सेक्टर के प्लेयर्स में हाईएस्ट है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनका नेट प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 1 करोड़ का, 1.57 करोड़ का। और इनके प्रॉफिट देखो 2560 करोड़, 1068 करोड़, 1380 करोड़। ये कहाँ स्टैंड आउट करता है? तो ये पी का जो मतलब इतना बड़ा वाला ये बढ़ चुका है। तो ये यहाँ पे लिटरली हो सकता है कि मतलब ऑपरेटर्स यहाँ पे मतलब ट्रैप कर रहे होंगे, क्योंकि लिटरली यहाँ पे एक और मतलब जो निगेटिव पॉइंट है ना कि मतलब कंपनी पूरी की पूरी कंपनी गिरवी रखी हुई है। तो ये भी मतलब काफी बड़ा वाला मेजर निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, एंड प्रॉफिट इतना कम है और फिर भी मतलब कंपनी का हाईएस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सारी कंपनीज के कंपैरिजन में। तो ये भी मतलब एक थोड़ा सा रिस्क वाला पॉइंट है कि हो सकता है कि ऑपरेटर्स आपको इस स्टॉक में ट्रैप करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो समझ जाओ, कोई भी मतलब बिना देखे बिना कोई सारी चीजें चेक करे कुछ भी मत करना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे फिर से एक बार मैं क्लियर डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है, लेकिन उसी के साथ इस कंपनी के साथ समझ जाओ क्योंकि काफी दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 2020 में 378 करोड़ का इनका सेल हुआ था, जो बाद में 385 करोड़ हो गया, 400 करोड़ हो गया, उसके बाद 300 के रेंज में फिर से आ गया। उसके बाद अभी यहाँ पे 452 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, एक ही रेंज में घूम रहा है। लास्ट के दो तीन सालों से एक ही रेंज में घूम रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद अभी के दिसंबर 2023 के क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 452 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। नेट इनकम क्या है, तो इनकम से एक्सपेंस माइनस कर लेते हैं। 409 करोड़ का एक्सपेंस है, तो 42 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वो कितना कितना परसेंटेज है इनकम का, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 9.33% है टोटल इनकम का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहा जाता है। उसके बाद अदर इनकम देखने को मिल रहा है। अदर इनकम यानी कि क्या रहता है, कंपनी का मेन बिजनेस छोड़कर, मेन इनकम सोर्स छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा है तो उसे अदर इनकम कहा जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड चीजें है। कंपनी के ऊपर किसी तरह का लोन रहता है, किसी तरह का कर्जा रहता है, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिप्रिसिएशन देना पड़ता है। तो ये दो चीजें इससे माइनस हो जाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस हो जाती है और ये अदर इनकम प्लस हो जाता है। तो दोनों चीजें बड़ा कम करके घटाकर जो कुछ मतलब सब कुछ वो करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 2 करोड़ का यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। 2.46 करोड़ के आसपास आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। उसमें भी 36% का टैक्स देना है एंड 1.57 यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास का सिर्फ आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ईयरली क्या रहता है अभी मतलब ये तो हमें देखना बाकी है। उसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। 2020 में लॉस था 40 करोड़ का लॉस, यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट, ओके 1.86 करोड़, 9 करोड़, 11 करोड़, 3.90 करोड़। उसके बाद सितंबर में फिर से लॉस, फिर से दिसंबर में लॉस, यहाँ पे 3 करोड़ का प्रॉफिट, 3.6 करोड़ का प्रॉफिट, 1.82 करोड़, 1.02 करोड़, और आप यहाँ पे कह सकते हो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये कभी प्रॉफिट कभी लॉस ऐसा यहाँ पे चल रहा है। वोलेटिलिटी क्लियर कर देख रही है। तो लिटरली मतलब थोड़ा सा मतलब ना मतलब प्रॉफिट सेल्स में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड प्रॉफिट में भी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस चेक करेंगे सेल्स, और मैं यहाँ पे सेल्स और सिर्फ नेट प्रॉफिट चेक करूंगा। बाकी सारी चीजें सेम ऊपर की तरह होगी एंड सिर्फ यहाँ पे इतना डिफरेंस है कि ये पूरे एक साल का डेटा है। जैसे कि मार्च 2012 का डेटा, मार्च 2013, ऊपर जो हमने देखा वो क्वार्टर का था। ठीक है, एक मार्च क्वार्टर या फिर दिसंबर क्वार्टर या फिर सितंबर क्वार्टर, तो हर 3 महीने का डेटा ऊपर था। यहाँ पे हर एक साल का डेटा आपको यहाँ पे टोटल मिला के दिया गया है। तो मार्च 2012 में 1312 करोड़ के यहाँ पे सेल होते थे, वो 1600 हो गए। उसके बाद 1800 हो गए, 2300 हो गए, 1500 हो गए एंड 1500 हो गए। बीच में अच्छे खासे इंक्रीज हुए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सेल्स में आपको यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ये शायद कोविड वाला टाइम रहा होगा, जिसमें मतलब यहाँ पे ओके कोविड वाला टाइम भी नहीं है, ये मार्च 2019 में कोविड कहाँ आया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2020 के बाद ही मतलब यहाँ पे गिरावट स्टार्ट हुई है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो
लिटरली फार्मा रेटेड कंपनी और उसमें आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये भी थोड़ा सा अजीब बात देखने को मिल रहा है। कोविड वाले टाइम तो मतलब सारी कंपनीज भागी जा रही थी फार्मा रेटेड, एंड इनमें यहाँ पे उल्टा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो वोलेटिलिटी सेल्स में क्लियर कट देखने को मिल रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 73 करोड़, 86 करोड़, 62, 60, उसके बाद 55 ओवर आगे आते हैं। मार्च 21 में लॉस किया, उसके बाद मार्च 22 से 25 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद मार्च 23 में लॉस किया। अभी का टीटीएम का यानी कि मार्च 24 का आप यहाँ पे टोटल 3 क्वार्टर का जो मतलब परफॉर्मेंस आया है उसके हिसाब से 8 करोड़ का प्रॉफिट है। आने वाले क्वार्टर में क्या प्लस होता है माइनस होता है ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले मतलब 73 करोड़ 86 करोड़ का आता था, उसमें मतलब अभी तो बीच बीच में लॉसेस कंपनी में आने लगे हैं, एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो काफी बुरी कंडीशन है। नेट लॉस का मतलब नेट प्रॉफिट का यहाँ पे कुछ भी मतलब ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पे कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दिक्कतें तो आपको ढेर सारी देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मतलब कुछ ज्यादा इंप्रेसिव ऐसा कुछ है नहीं है। बैलेंस शीट में रिजर्व देखने हैं, बोरोइंग देखने हैं, एंड यहाँ पे फिक्स एसेट देखने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व आपको यहाँ पे 762 करोड़ के आसपास पहले देखने को मिलते थे, जो अभी हो चुके हैं 1045 करोड़। तो ठीक है, रिजर्व में थोड़ा सा इंक्रीज है, लेकिन उतना ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। 1x भी नहीं हुए हैं, 1x नहीं बोल सकते, 2x नहीं हुए हैं, ठीक है। सिर्फ मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हो 183 करोड़ के आसपास इनके ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला मेन कर्जा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 183 करोड़ के आसपास। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हो 498 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 498 करोड़ का यहाँ पे लिटरली मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा इनका ये कर्जा है, ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग 183 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरिंग 498 करोड़। तो दोनों कर्जे आपको यहाँ पे थोड़े से ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला तो ठीक है, मतलब एक साल के अंदर सेटलमेंट करना रहता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग का 183 करोड़ का कर्जा है, एंड इतना इनका प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट भी नहीं है, ये देख सकते हो। उल्टा तो यहाँ पे ईयरली लॉस किए जा रहे हैं, तो इतना इनका प्रॉफिट भी नहीं है, उल्टा लॉस करे उसमें भी मतलब कर्जा इनके ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिक्स एसेट देखोगे तो 858 करोड़ के पहले थे, जो अभी बाद में हो चुके हैं 826 करोड़। लैंड 19 करोड़ का है, बिल्डिंग 179 करोड़ का है, प्लांट मशीनरी 954 करोड़, इक्विपमेंट 12 करोड़ के, कंप्यूटर्स देख सकते हो, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, इंटेंजिबल एसेट 51 करोड़ के हैं, एंड अदर कुछ 372 करोड़ के ऐसे कुछ आपको एसेट इनके देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग में हम यहाँ पे आ जाते हैं, ईयरली हमें डेटा देखना है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 55.80% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स के पास स्टेक है, यहाँ पे प्रमोटर्स के पास हिस्सा है। एफआईएस के पास काफी हिस्सा है, ठीक है। एफआईएस ने पता नहीं क्यों खरीद के रखा है। तो 3.39% का 2017 में था, लेकिन अभी यहाँ पे 16.12% के आस एफआईएस के पास इस स्टॉक में हिस्सा है। तो एफआईएस ने काफी खरीद के रखा है। डीआईएस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डीआईएस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट काफी नील के आसपास हिस्सा है, और पब्लिक देख सकते हो बाकी 28% यहाँ पे पब्लिक भरी पड़ी हुई है। एंड प्रोमोटर्स के पास जितना भी हिस्सा है पूरा का पूरा 100% यहाँ पे प्लेज है। ये आप सभी को पता ही है, मैंने ऊपर पढ़ के भी दिखाया, पूरी कंपनी यहाँ पे गिरवी है। तो एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं प्रोमोटर्स में यहाँ पे आपको कौन कौन देखने को मिल जाएंगे। तो गोयल फैमिली शायद यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो संजीव गोयल इनके पास यहाँ पे 31.33% का यहाँ पे स्टेक होल्डिंग है, जो कि गिरवी है, ठीक है। मैं क्लियरली बता देता हूँ, इनके पास मतलब ये स्टेक अभी इनका नहीं है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। इन्होंने पैसा उठाया है स्टेक गिरवी रख के, कंपनी गिरवी रख दी है इन्होंने। उसके बाद संजीव एचयूएफ है, आर्यन गोयल है। मैं नाम आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ, ये छोड़ दो, अभी इनके पास हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मतलब इनसे रिलेटेड आप यहाँ पे रिसर्च कर सको। ये प्रमोटर्स है कंपनी के, ये डायरेक्शन देते हैं कंपनी को कि क्या करना है क्या नहीं, इससे रिलेटेड मतलब डिसीजन लेते हैं। तो इनसे रिलेटेड इनके नेम्स ना आपको गूगल पर सर्च करनी चाहिए, लिंक्डइन पर सर्च करनी चाहिए। एंड वो लिंक्डइन पर अगर आप सर्च करते हो तो आपको मतलब इनसे रिलेटेड प्रॉपर डेटा देखने को मिलता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना इन एक्सपीरियंस है, जॉब रोल क्या है, पोस्ट क्या है। तो उनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको लिंक्डइन पर देखने को मिलती है। प्लस इनका जो वेबसाइट है, जो हम यहाँ पे इसी वीडियो में देखेंगे, तो वहां पर भी वो आपको इनसे रिलेटेड चीजें पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रमोटर्स है। उसके बाद एफआईएस हमें यहाँ पे देखना है कि कौन है इसके अंदर जो इतना परसेंटेज लेके बैठा है। तो सिर्फ एक ही एफआईएस है, एनईएसआर डायरेक्ट पी मॉरिशस लिमिटेड 14.59% का बड़ा हिस्सा ये अभी तक होल्ड करके बैठा है। तो ये भी, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि यही एक मेंबर सबसे मतलब एफआईएस में ज्यादा हिस्सा लेकर बैठा है। उसके बाद इन गेन ट्रेडर्स का भी यहाँ पे 1.34% का हिस्सा है। तो ये आप मतलब आपको ये भी चेक करना चाहिए कि ये कौन है एफआईएस, यानी इससे रिलेटेड चीजें आपको क्या क्या देखने को मिलती है। तो उसके बाद चलिए देख लेते हैं कि स्टॉक ने कितने टाइम में कितने परसेंटेज के रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक दिन में यहाँ पे 17% की रिटर्न है। 5 दिनों की बात करोगे तो 16.64% की रिटर्न है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे उंगली ये कर रहा हूँ,
एक महीने की बात करोगे तो 29% की रेटस है, 6 महीने की बात करोगे तो 77% की रेटस है, इस ईयर की स्टार्टिंग से यानी कि 1 जनवरी से बात करोगे तो 32% की रिटर्न है, एक साल की बात करोगे तो 132% की रिटर्न है, 5 सालों की बात करोगे तो 150% की रिटर्न, एंड अगर आप मैक्स का चेक करोगे तो 73% के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस टाइप वाली इनके रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वोलाटाइल चार्ट पैटर्न तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, सिर्फ हम यहाँ पे रिटर्न देख रहे थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इनका मतलब वेबसाइट है, ग्लोबल लीडर सेल फालोस्पोरिन एपीआई, ठीक है। तो उसमें मतलब फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कंपनी काम करती है। 1995 में कंपनी बनी थी। नेक्टर लाइफ साइंस लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चर ऑफ ये कुछ ये मतलब ये है केमिकल का नेम है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंटीबायोटिक रिलेटेड कुछ है ये से मैं प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहा है। एंटीबायोटिक मेडिसिन चाहे तो आप नीचे कमेंट करके लिख दो जिस किसी को भी इसकी नॉलेज है। यानी यहाँ पे 45 कंट्रीज में शायद ये लोग अपना ये मेडिसिन बेचते हैं, ये शायद तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग है इनके पास। 4 लाख के आसपास शायद स्क्वायर मीटर एरिया है, और जी हाँ 4 लाख ही है। उसके बाद 25 ईयर्स का एक्सेलेंस है, डेडिकेटेड फॉर्मुलेशन है। उसके बाद कुछ अलग अलग चीजें लिखी हुई है इनके बारे में, अबाउट अस में चीजें लिखी गई है, फार्मा रिलेटेड काम करती है। यही चीजें चाहे तो आप यहाँ पे अभी के लिए समझ सकते हो। और प्रोडक्ट्स में ये देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं। तो ये इनके कुछ मेन प्रोडक्ट्स है, ये चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अभी मैं तो फार्मा फील्ड से नहीं हूँ, अगर आप में से कोई है तो नीचे इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल लिख सकते हो कि इनके कंपटीशन कौन हो सकते हैं, इस चीज का क्या फायदा रहता है और क्या बाकी की सारी चीजें रहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ इनसे रिलेटेड फॉर्म्स है, कुछ चीजें है। मुंबई में इनका मार्केटिंग का ऑफिस है, एंड यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस इनका है यहाँ पे चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें है इनसे रिलेटेड। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, इनके प्रोडक्ट तो देख लिया। अबाउट में हम एक बार चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये अबाउट अस आ चुका है, इनसे रिलेटेड कुछ चीजें देखने को मिल रही है। चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 45 कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं। उसके बाद ये क्या है बाय द वे, ये मतलब शायद इनके क्लाइंट्स है, ठीक है। जीएमपी, मैक्सिको, ब्राजील, मतलब ये प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शायद ये इनके क्लाइंट्स है। और ये एक प्रोडक्ट में ही इनका सबसे ज्यादा काम चलता है, ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा और ये इसको बिजनेस एरियाज पे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। एपीआई फॉर्मुलेशन, एमटी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, तो ये भी क्या है एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ मतलब कैप्सूल्स है किसी तरह के, तो फार्मा कम रिलेटेड काम करती है, इतना ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे सच में इनके बिजनेस के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। फार्मा में मतलब क्या ही पता, अलग अलग तरह के इनके फॉर्मुलेशंस रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं रहती। तो एक्चुअली ना इनके प्रोडक्ट्स हमें सिर्फ इतना पता है कि मतलब ये कुछ मेडिसिन रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। अभी कौन सा है, क्या है, एग्जैक्टली क्या चीज है, वो हम मतलब प्रॉपरली बता नहीं सकते। अगर आप में से कोई है, ठीक है, प्लीज अगर आप में से कोई है जिसको मतलब इन चीजों का नॉलेज हो तो प्लीज कमेंट करके शेयर करो, हमारे साथ सभी का फायदा हो जाएगा। उसके बाद चलिए थोड़ा सा सीएसआर पर क्लिक कर लेते हैं, क्या चीजें देखने को मिलती है। क्योंकि ना बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बिजनेस आपको हमेशा प्रॉपरली समझना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज है, कह सकते हो कि मतलब समाज सुधारना प्रोग्राम रिलेटेड कुछ चीजें, तो ये कुछ देखने को मिल रहा है। तो ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है यहाँ पे। कॉन्टेक्ट अस एंड करियर यही अब कुछ वजह से, तो ज्यादा डिटेल्स नहीं है। तो फार्मा रिलेटेड कंपनी है, मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी है। किसी भी तरह से बायसेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये मैं आपको क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।